वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आपका हमारे चैनल MN मैथ एनालिसिस में स्वागत है। तो गाइज आज मैं आपके लिए 10th क्लास के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ लेकर आया हूं, जो कि आपके पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो गाइज ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के पोर्शन है, क्योंकि आपके 7-7 नंबर के दोनों में से MCQ पूछे जाने हैं। ये आपके फिजिक्स का है और ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, और ये सभी क्वेश्चन वे हैं जो कि अक्सर करके पेपर में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, और आप भी इनको ध्यान से देखें और आप इनको पूरे प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट की क्वेश्चनों की वीडियो हमने सभी चैप्टरों की बनाई है, सभी सब्जेक्टों की बनाई है। अभी हमारे साइंस की और इसी टाइप से आपके SST और इंग्लिश की भी आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। आप जो इसको देखना और वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करना, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट छोड़ दिया तो आपके जो क्वेश्चन है भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, और ये हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है और वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार पता नहीं पेपर में पूछा गया है, और अब की बार तो इससे एक या दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अब की बार 20 MCQ होने वाले हैं। उसने कहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। एक फॉर्मूला होता है गाइस जो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि 10th क्लास में मोस्टली करके उससे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। जैसे R बराबर होता है 2F। ठीक है, R को बोलते हैं हमारे यहाँ से वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और जो हमारा F होता है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। अगर इन दोनों में से कोई भी पूछे तो इतने जितने भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए उसने कहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, और जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखिए फोकस दूरी दी है, फॉर्मूला होता है हमारा R तो हमारे से पूछा है 2, F की जगह आपने कितना रख दिया 12, तो R बराबर आ गया हमारा 24। देखिए 24 इसमें ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में क्या कहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब भाई समतल दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण वो होता है जिसमें आप जो शीशा होता है ना, आप जिसमें अपना फेस देखते हैं, जिसमें आप अपने बाल बनाते हैं, उसको ही बोलते हैं समतल दर्पण। अब उसने कहा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी कहते हैं कि वो कहाँ तक के दिखा सकता है। तो गाइस अगर आपके सामने समतल दर्पण है और आप कितनी भी दूर चले जाइए आप फिर भी उसमें दिखेंगे। तो जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और पेपर में 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में उसने क्या कहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसा कौन सी इन चारों में से चीज है जो कि लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं की जाती है। कौन सी? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। ये इसका उत्तर तो आप भी दे सकते हो कि मिट्टी एक ऐसी चीज है जो कि हमें कांच बनाने में प्रयुक्त नहीं की जाती, शीशा बनाने में प्रयुक्त नहीं की जाती है, क्योंकि मिट्टी से लेंस थोड़ा ही बना सकते हैं। अगर हम अपनी आंखों के चश्मे के लेंस मिट्टी से बनाए तो क्या बन सकते हैं? नहीं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है उसने हमारे से नेगेटिव पूछा है, नहीं में पूछा है, तो नहीं का ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए मैंने कहा था फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन भी क्या है इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में सभी में ही क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसने कहा है F तथा R में संबंध होता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना R बराबर क्या होता है 2F। तो देखिए R बराबर 2F कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन नंबर 2 आपका, R बराबर 2F। कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे वेरिएबल सेम होने चाहिए। R बराबर 2F। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा देता है कि F बराबर R/2, ये फॉर्मूला भी दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो आपका ये होगा, ये फिर आपका क्या होगा? ये होगा। क्यों? इस 2 को कहाँ लिया? इसके अपोन में लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में क्या कहा है उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, यानी कि वस्तु को कहाँ रखें कि वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बने। तो कहाँ रखते हैं? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर C, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, लेंस को F तथा 2F के बीच में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके पेपर में पूछा जाता है। उसने कहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी कि जो निर्वात होता है उसमें उसकी प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार में पूछा जाता है।
क्वेश्चन 7 देखिए, दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जब आपको दूरदृष्टि दूर हो जाता है तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? दूरदृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें आपको दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो दूरदृष्टि दोष जब भी होता है जब हमारा रेटिना के जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन 8, प्रकाश का परिकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का परिकीर्णन सबसे कम कौन से रंग में होता है? लाल रंग में, पीले रंग में, हरे रंग में या नीले रंग में? तो गाइस प्रकाश का जो परिकीर्णन अगर कम बोलेगा तो कम सबसे ज्यादा होता है हमारा लाल रंग में। ठीक है, क्योंकि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य में क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए उसका जो परिकीर्णन होता है वो लाल रंग में सबसे कम होता है। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 में क्या कहा उसने? प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। देखो क्या होता है, एक प्रिज्म होता है, आपने देखा भी होगा कि प्रिज्म पे हम ऐसे लाइट डालते हैं कि ऐसे लाइट डली और फिर ऐसे करके क्या निकलती है? हमारी बहुत सारी किरणें निकलती हैं और वे किसी क्या लेंस पर गिरती हैं। तो उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, जैसे होते हैं ना हमारे लाल, बैंगनी, नीली, ठीक है, ऐसी सभी होती हैं। तो कौन से में सबसे ज्यादा विचलन होता है? कौन सी इसमें जाने के बाद सबसे ज्यादा विचलित होती है? ये चीज पूछी है। तो कौन से रंग की होती है? बैंगनी रंग का विचलन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन 10, स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। यानी कि जो हमारी स्वस्थ आंख होती है, दूरबिंदु का मतलब है कि वो कहाँ तक देख सकता है। तो जो स्वस्थ बिंदु के लिए हमारा दूरबिंदु होता है वो होता है हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, अगर हमारी आंख है तो आप कहीं तक देख सकते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जो हमारी आंख है उसका जो प्रतिबिंब हमारी आंख के अंदर बनता है वो कहाँ पर बनता है? वो हमारे रेटिना पर बनता है। रेटिना क्या है? जो हमारी ब्लैक आइज होते हैं, यानी काली पुतली जो है उस पर होता है। ठीक है, उसको रेटिना बोलते हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 में क्या कहा उसने? वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। अब देखिए जैसे हमने अभी फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन सोल्व किया था, तो जो रेडियस है, जो हमारी त्रिज्या होती है, उसका मात्रक यानी कि हम उसको किस में मेजर कर सकते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर, ये इनमें से कोई नहीं। गाइस आप ध्यान दो, हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। मैं मीटर में भी कर सकता हूँ, सेंटीमीटर में भी कर सकता हूँ, किलो मिलीमीटर में भी कर सकता हूँ, ये मेरे पे डिपेंड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, उसने कहा कौन सा इसका मात्रक है? इसका कोई मात्रक फिक्स नहीं है। ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर में किसी में भी इसको मेजर कर सकता हूँ। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण हैगा। यानी कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें आप कितनी भी दूर खड़े हो जाए आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है? तो ऐसे हमारे दो लेंस होते हैं, एक तो हमारा समतल दर्पण होता है और एक हमारा उत्तल दर्पण होता है। ना तो हम केवल समतल दर्पण कह सकते हैं, ना हम केवल अवतल दर्पण कह सकते हैं और ना हम केवल उत्तल दर्पण कह सकते हैं। जो हमारा होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। या तो वो समतल हो सकता है या फिर वो उत्तल हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 14 देखिए, 14 में क्या कहा है? वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। यानी कि जो वायु में जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक किस में होता है? तो आपको पता है सबसे हार्डेस्ट जो हमारा धातु होती है कौन सी होती है? हीरा होती है। तो उसमें ही अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 15 देखिए, 15 में क्या दिया हुआ है? किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। यानी कि उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए जो वस्तु का आभासी और सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो? तो कहाँ रखते हैं? लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपका ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक आपका जो दिया हुआ है ऑप्शन क्वेश्चन 12, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? यह भी कितनी बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। यानी किस में सबसे अधिक होता है? वायु में, जल में, कांच में या निर्वात में? अब देखिए जो हमारी वायु होती है और जो हमारा निर्वात होता है दोनों एक ही चीज होते हैं। पर जो ये वायु होता है, वायु वो होता है जिसमें धूल के भी कण होते हैं, और जो निर्वात होता है वो ये होता है जिसमें धूल के कण नहीं होते। तो जो हमारा प्रकाश आता है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसमें तो कण से टकराएगा पर इसमें कोई भी कण नहीं होगा जिससे वो टकरा सके। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो उसका माध्यम होगा वो किस में होगा? निर्वात में होगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा उसका वेग होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में उसने हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 17 में उसने हमें कहा है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक होता है। सबसे ज्यादा मात्रक होता है वो किस में होता है? कूलाम, एम्पियर, यानी किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का जो मात्रक है। जो हमारा विद्युत, देखो आपने परिपथ होता है ऐसा कि यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और ऐसा उसमें करंट बह रहा है।
तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो किस में होता है, जो धारा बहती है उसका जो मात्रा है उसको जो हम मेजर करते हैं वो काहे में करते हैं, कुलाम में, एम्पियर में, जूल में या ओम में। तो कोई धारा किसी भी टाइप की पूछ ले, अगर उससे आपका मात्रा पूछे तो एम्पियर में ही जो हमारा करंट होता है उसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। यानी कि जो हमारा विभवांतर और क्या होता है जो धारा होती है उनके बीच में, वो ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, ओम के नियम में जो हमारा ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा सीधा बनता है, ये इस टाइप का हमारे किसमें, हमारे ओम के नियम में बनता है। तो जो सबसे ज़्यादा किसमें बनता है, तो जो ओम के नियम में बनेगा वो किसमें बनेगा, वो बनेगा हमारा सरल रेखा में। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, एक अशुभ शक्ति बराबर होती है। यानी कि जो एक अशुभ शक्ति होती है वो किसके बराबर होती है, और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो जो हमारे एक अशुभ शक्ति होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में कहा है प्रतिरोध का मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिरोध जो ओम के नियम में होता है, कौन सा होता है, जो प्रतिरोध होता है उसको हम मेजर करते हैं ओम में, किसमें, ओम में। ठीक है, क्वेश्चन 21 देखिए, हीटर का तार बना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है, जो हीटर का तार होता है, जो हम हीटर जलाते हैं ना, उसका जो तार होता है वो काहे का बना होता है, तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, ये लोहे का। वो तांबे का होगा पिघल जाएगा, पीतल का होगा जब भी पिघल जाएगा, और लोहे का हो नहीं सकता। तो कौन बचा, नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार होता है जो हमारे हीटर का तार होता है। ठीक है, अभी हमारे जो फिजिक्स थे, फिजिक्स के हमारे 21 जो ऑप्शन थे ठीक हुआ, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको 8 के 8 क्वेश्चन इन्हीं में से मिलने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर अब आपकी केमिस्ट्री का देखिए। ठीक है, केमिस्ट्री के पोर्शन में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही लिया गया है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में Fe2O3 + 2Al बराबर, अगर एक दूसरे को इक्वेशन करेंगे क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो Al2O3 + 2Fe में अभिक्रिया का प्रकार है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया है। आप एक चीज देखिए, यहाँ पर Fe2 और O था और यहाँ पर 2Al था, तो जब हमारी अभिक्रिया हुई तो जो हमारा ऑक्सीजन था ये किसके साथ चला गया, हाइड्रोक्साइड इसके साथ चला गया, और Fe2 में क्या कर दिया, अभी इसको अलग कर दिया। अलग करने को बोलते हैं विस्थापन करना, यानी कि अलग करना। तो कौन सी इसमें होगी, हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, एक विलियन का pH मान 7 है, वह विलियन है। अब देखिए हमारी दो कंडीशन होती है, 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेके 2 3 ऐसे आगे 14 तक हमारे क्या होते हैं, pH मान होते हैं। बीच में हमारा पड़ता है 7, जो 7 से नीचे होते हैं वे तो होते हैं हमारे अम्लीय। ठीक है, और जिनका pH मान हमारा 7 से ज़्यादा होता है वो होते हैं हमारे अक्षारीय, दोनों होते हैं। अब जो बीच में है, बीच में क्या होगा हमें पता है, इससे कम होगा तो अम्लीय और इससे ज़्यादा होगा तो अक्षारीय, पर ये तो बिल्कुल बीच में है। अगर किसी का pH मान बिल्कुल 7 होगा तो वो हमारा होता है उदासीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या दिया हुआ है, अक्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। यानी कि जो हम अक्षार को हल्दी के साथ मिला देते हैं, जो हमारा रंग बनता है वो बनता है भूरे और लाल रंग का। किस कलर का, भूरे रंग का हमारा बनता है। क्वेश्चन 4 देखिए, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारे पेय पीने के जल में कीटाणु होते हैं उसको दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए कौन सा उसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन में से जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, Hg, Cu, Au, Mg, इन दोनों में से कौन सी है। तो जो हमारा Mg होता है वो हमारे धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, लास्ट में H+ निकल जाता है हमारा, यानी कि H2 निकल जाता है, H+ निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एंटीमनी है एक धातु, एक उपधातु, एक अधातु और एक मिश्र धातु। एंटीमनी क्या है, एंटीमनी जो होता है वो हमारे किस में यूज किया जाता है, जब हमारे सॉल्ट होता है हमारे खाने में यूज किया जाता है, तो वो क्या है, एक उपधातु है, जो कि क्या होता है, थोड़ा चमकीला टाइप का होता है। तो एंटीमनी एक उपधातु होता है। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 7, पीतल एक है। यानी कि जो हमारी पीतल होती है आपने सबने देखी होगी, तो वो क्या होती है,
धातु होती है, अधातु होती है, ये मिश्र धातु, ये उप धातु। तो जो हमारी पीतल होती है वो दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो और जो भी चीज़ किन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बनी है उसको मिश्र कहते हैं, यानी कि मिली हुई कहते हैं। तो जो हमारी पीतल है वो हमारी है मिश्र धातु। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये क्वेश्चन तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अक्सर करके आपसे पूछा जाता है। उसने कहा है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होगा। अभी देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो 7 से नीचे हो वो हमारा अम्लीय होता है। अब यानी कि 2 ऑप्शन तो खत्म, 7.2 8.2 तो खत्म, क्योंकि पीएच मान क्या हो जाता होगा। उसने कहा अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होगा, तो अम्ल की बात हो गई, अम्लीय हो गई तो 7 से नीचे होगा। अब 5.2 और 6.2 इनमें से कौन सा होगा? तो जो अम्लीय वर्षा होती है, जो हमारी बारिश होती है, उसका जो पीएच मान होता है वो 5.2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम है, यानी कि जो हमारा एसिटल्डिहाइड होता है उसका जो आईयूपीएसी नेम है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं गाइस? एथेनॉल। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलने वाला है पेपर में। विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं, जो आपस में संबंध रखते हैं वे तत्व कौन से हैं? तो वे 2 तत्व होते हैं, एक तो लिथियम होता है और एक मैग्नीशियम होता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम कौन से में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में, लिथियम और मैग्नीशियम। ठीक है भाई, आपको इन्हीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर देने वाला हूं, जो कि आपके पेपर में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं आपको पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में से किसके क्वेश्चन पहले बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिए गए कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह वाला है, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक है वो कीटोनोइक कौन सा समूह है ऐसा? देखो भाई, CH3COOH ये वाला हमारा क्या होता है जो कि कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह वाला है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, जो कि हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। उसने कहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसमें हमारा डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि डबल बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसने नहीं पूछा है कि कौन सी चीज़ नहीं होती, तो नेगेटिव को देखेंगे, डबल बॉन्ड नहीं होता, तो क्या सी डबल बॉन्ड सी इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? यानी द्वितीय समूह तो हमारी जो आवर्त सारणी है ना, उसमें सभी तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सभी ऐसे करके हैं। तो उसने कहा जो द्वितीय समूह है, एक तो समूह हमारा ये हो गया फर्स्ट समूह, और द्वितीय समूह ऐसे तृतीय समूह हमारे ऐसे करके है ना। तो वो पूछ रहा है इसमें द्वितीय समूह कौन है? तो जो हमारा मैग्नीशियम होता है, लिथियम, सीजियम, बेरिलियम, ये सब फर्स्ट के हैं। जो मैग्नीशियम है वो हमारा द्वितीय समूह का होता है। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अणु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है? तो हमारा एक ऐसा चीज़ जो है वो जस्त ही होता है, जो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखिए। क्वेश्चन 15 में क्या दिया हुआ है? एल्केनो का सामान्य सूत्र है, और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और सूत्र भी एक आपसे जरूर पूछा जाता है। तो आप जो है 2 फॉर्मूले जरूर याद करके जाएं, एक तो आपके फिटकरी का, ठीक है, एक तो आपके फिटकरी का और एक आपके नमक का। ठीक है, इस टाइप के आपके 2 जो फिटकरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है यो भी। एल्केनो का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस में 2। क्वेश्चन 16 देखिए। 16 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से अक्षारीय धातु है। अक्षारीय धातु में कौन से अक्षार है? तो जो हमारा पोटेशियम होता है वो अक्षार होता है हमारे एक अक्षारीय धातु है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर गाइस हमारा 17 है, जो कि क्या है इस चैप्टर का, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें कहा इनमें धातु है, यानी कि इनमें कौन सी धातु है। गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी टाइप के क्वेश्चनों की वीडियो लाते हैं और सभी सब्जेक्ट की लाते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए, और बेल आइकन को हिट भी जरूर करें। अब इनमें से पूछा है इनमें से धातु है, यानी कौन इनमें एक धातु है? तो जो सोडियम होता है वो हमारी एक धातु है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइज, अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।